मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। कथा के अनुसार आज का वर्णन ये है कि अगर हम गलत सोच और गलत विचार नहीं रखते हैं और ना ही हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो भगवान हमें हमारे कर्मों का फल जरूर देता है। इसलिए किसी के प्रति गलत ना सोचें, ना बोलें और ना सुनें। अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाएं। ये कहानी एक अंधे पुजारी की है जो एक छोटे से गांव के मंदिर में पूजा करता था। वो बहुत ही ज़्यादा सच्चा और मेहनती था। वो रात दिन मंदिर की साफ सफाई और उसे सजाने में लगा रहता था। अगर वक्त मिलता तो वो महादेव की भक्ति में लीन रहता था। वो कभी कभी मंदिर में ही सो जाता था। उसे जब भी कुछ पैसे मिलते थे वो उसे अपने घर का खर्च चला लेता था। उसे पैसों से लालच कभी नहीं था। वो बस अपनी पत्नी से हमेशा यही बोलता था कि महादेव जी हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जिन्हें पुजारी पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि ये अगर पुजारी मंदिर छोड़ दे तो हम सब मंदिर पर कब्जा कर लेंगे और भक्तों से बहुत पैसे लेंगे। और वहीं कुछ गांव के लोग पुजारी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सच्चे लगते थे, क्योंकि पुजारी जी कभी भी भेदभाव और ऊंच नीच नहीं करते थे। और बस इसी स्वभाव के कारण मंदिर में लोग आना पसंद करते थे। पुजारी जी जब भी घर जाते थे या घर से आते थे तब एक कुत्ता उनके घर के बाहर जरूर बैठा मिलता था। वो हमेशा उसे खाना खिलाते थे और उसे प्यार करते थे। वो कुत्ता रोज खाना खाने के बाद ना जाने कहाँ से एक लकड़ी जरूर लाता था और पुजारी जी को हाथ में थमा देता था और पुजारी जी उस लकड़ी को अपनी पत्नी को दे देते थे, जिससे वे चूल्हा जला लेती थीं। पुजारी जी की जिंदगी उनके अनुसार बहुत ही अच्छी चल रही थी। कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोग जो मंदिर पर कब्जा करना चाह रहे थे और अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे, वो एक षड्यंत्र रचते हैं कि अगर इस पुजारी को मंदिर से निकालना है तो कुछ ऐसा करो कि सारा इल्जाम पुजारी के ऊपर लग जाए और सारे गांव के लोग इसे नफरत करने लगें और मंदिर से निकाल दें और हम सब कब्जा कर लें। लेकिन महादेव तो महादेव हैं। वो सारी ये बातें सुन रहे थे और देख भी रहे थे। वो बोलते हैं, कर लो अपने मन की, लेकिन मेरे भक्त को कोई तकलीफ दे मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कुछ समय बीत जाने के बाद वो सारे लोग मिलकर रात में मंदिर में छुप जाते हैं। वो पुजारी नेत्रहीन होने के कारण वो उन लोगों को नहीं देख पाता है और वो रात के समय ताला लगाकर मंदिर को बंद करके चले जाते हैं। जब गांव के सारे लोग सो जाते हैं तब वो लोग मिलकर मंदिर में आग लगा देते हैं और भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मंदिर पूरी तरह जलने लगता है तब वो लोग खुद पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर सबको उठा देते हैं कि मंदिर में आग लग गई, मंदिर में आग लग गई। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पानी डालकर
आग को बुझा देते हैं। जब आग शांत हो जाती है तब वो लोग गांव के सरपंच से बोलते हैं कि देखो, पुजारी के कारण मंदिर में आग लग गई। इसको कुछ दिखता ही नहीं है, तभी इसी कारण आग लगी है। और बोलते हैं कि इस पुजारी को मंदिर से हटाओ, इसके कारण मंदिर का क्या हाल हो गया है, देखो आप सब। वो सरपंच से ये भी बोलता है कि अब मंदिर की सेवा हम सब मिलकर कर लेंगे, अब आप हम पर छोड़ दें ये मंदिर। सरपंच भी मान जाता है उन लोगों की बात और पुजारी जी से मंदिर की सारी चाबी ले लेते हैं और पुजारी से बोलते हैं कि आज से तुम मंदिर मत आना। पुजारी दुखी मन से अपने घर वापस चला जाता है। वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी बोलती है कि मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, लेकिन अब अपना घर कैसे चलेगा? अब हम लोग क्या खाएंगे और हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोगों के पास मंदिर के अलावा कोई साधन नहीं है जिससे अपने घर का गुजारा चल सके। पुजारी जी बोलते हैं, आप महादेव जी पर भरोसा रखो। जब हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं करा तब वो अपने साथ गलत नहीं होने देंगे। थोड़ा समय और बीतता है, पुजारी जी की घर की हालत थोड़ी और ख़राब होने लगती है। उनके घर पर खाने तक के लिए कुछ नहीं बचता। एक रूखी सूखी रोटी खा रहे थे पुजारी जी, घर के बाहर बैठे हुए थे। वो कुत्ता भी आ जाता है। वो उससे बोलते हैं कि आज मेरे पास तेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। मेरे पास बस ये रूखी सूखी रोटी है, आधी तुम खा लो। और कुत्ता आधी रोटी खाकर और हर बार की तरह एक लकड़ी रख कर चला जाता है। अगले दिन पुजारी जी के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। वो कुत्ता फिर से आ जाता है, लेकिन इस बार कुत्ते के रूप में महादेव जी स्वयं चले आते हैं। वो पुजारी जी के पास बैठ जाते हैं। पुजारी जी बोलते हैं, आज तो कुछ भी नहीं है मेरे पास तुमको खिलाने के लिए। मैं कल से भूखा हूँ, मुझे माफ़ करना। वो कुत्ता पुजारी के हाथ में एक लकड़ी की जगह एक पोटली दे जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो पुजारी अपने घर के अंदर जाते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, ये देखो, आज लकड़ी की जगह न जाने ये कपड़े में क्या देकर चला गया हाथ में। इसे खोल कर देखो क्या है इसमें। पत्नी जी जैसे ही पोटली खोलती हैं, वो देखती ही रह जाती हैं। उसमें बहुत सारे पैसे और सोने के जेवर थे और एक पत्र भी था जिसमें लिखा था कि मैं सदैव से तुम्हारे साथ ही था और हमेशा साथ ही रहूँगा। तुम सच्चे भक्त हो मेरे, इसलिए ये मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना और एक मेरा मंदिर बनवा देना जिसमें तुम पुजारी रहना और मेरी सेवा करना। ये सुनकर पुजारी जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे पता था कि आप मेरा साथ जरूर दोगे, इसलिए मैंने अपना पूरा जीवन आपके ऊपर निर्भर छोड़ दिया था और आपने तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। ऐसे एक पुजारी की जिंदगी बनाने के लिए महादेव जी खुद कुत्ते का रूप में आ जाते हैं। तो देखा भक्तों, अगर आप सच की राह पर रहते हैं तब भगवान भी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। हर स्थिति में आपके साथ ही सदैव रहते हैं। बस आप सच्चाई की राह पर रहना।